आज हम चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है अनुपातों A1 बटे में A2, B1 बटे में B2 और C1 बटे में C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या संपाती हैं। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है और हमें A1 A2 B1 B2 C1 C2 की तुलना करके पता लगाना है कि जो समीकरण युग्म है उसके द्वारा जो ग्राफ बनेगा तो उसकी जो रेखाएं हैं, दो रेखाएं होती हैं, वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या फिर वो समांतर है या संपाती है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें हमें ये समीकरण दिया हुआ है फर्स्ट पॉइंट में। इसमें हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला समीकरण है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण दिया है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0, समीकरण 2। अब हम अगर इन दोनों समीकरण को व्यापक रूप से तुलना करें, व्यापक रूप क्या होता है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का। ये अगर हम इसको हल करेंगे तो हमें इन दोनों को तुलना करना पड़ेगा। A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, ये पहला हो गया। A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, ये समीकरण 2 हो गया। तो यही हमारा व्यापक रूप होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का। अगर हम पहले समीकरण को इससे कंपेयर करें तो A1 हमारा 5 है, B1 -4 है, C1 8 है। और जब समीकरण 2 की कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो A2 7 है, B2 6 है और C2 -9 है। तो अब हम इन्हीं से ही ज्ञात करेंगे। तो जब हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हमें A1 मिल जाएगा कितना? A1 मिल जाएगा 5 और B1 मिल जाएगा हमें -4, C1 मिल जाएगा 8। इसी तरह से जब दूसरे समीकरण को कंपेयर करेंगे तो A2 मिल जाएगा 7, B2 मिल जाएगा 6, C2 मिल जाएगा -9। अब हम तुलना करते हैं। A1 बटे में A2 बराबर, A1 कितना है? 5 है, A2 कितना है? 7 है। तो ये कुछ कटेगा नहीं, इसलिए इसको इतना ही छोड़ देंगे। और अब हम B1 बटे में B2 को चेक करते हैं। तो B1 हमारा है -4 और B2 है 6, कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो -2 बटे 3 आ गया। तो यानी कि ये दोनों बराबर नहीं हैं, ये दोनों बराबर नहीं हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि A1 बटे में A2 बराबर नहीं है B1 बटे में B2 की, अतः अब आप इस कंडीशन को याद कीजिए। हमने पिछले वीडियोस में इसके बारे में चर्चा किया था। जब ये कंडीशन होती है तो जो रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो हम लिख देंगे, अतः रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये आपको याद रखना है। अगर ये कंडीशन बनेगी तो उसमें जो रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद
करते हैं। अब हम ये पहला समीकरण सॉल्व हो गया। अब हम दूसरे पॉइंट को लेते हैं। तो जब हम दूसरा पॉइंट लेंगे तो इसमें हमें दिया हुआ है, दूसरे पॉइंट में इसमें समीकरण है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। दूसरा समीकरण है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। जब हम इसको व्यापक रूप से तुलना करेंगे, जब हम इसको हल करेंगे तो व्यापक रूप से तुलना करेंगे तो a1 हमें मिल जाएगा 9 और b1 मिल जाएगा कितना 3, c1 मिल जाएगा 12। इसी तरह से जब हम a2 देखेंगे तो हमें मिलेगा 18, b2 मिल जाएगा 6, c2 मिल जाएगा 24। तो ये मिल गया। अब हम तुलना करते हैं। a1 बटे में a2 बराबर, a1 9 है, a2 18 है, तो 9 कम 9 दूनी 18 यानी कि 1/2 आ गया। b1 बटे में b2 को चेक करते हैं तो b1 3 है, b2 6 है, तो 3 कम 3 दूनी 6 यानी ये भी कट गया, 1/2 आ गया। तो जब दो इस तरह से a1 a2 b1 b2 जब ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो हमें तीसरा जो है c1 बटे में c2 को भी चेक करना पड़ता है, क्या वो बराबर है या नहीं। तो तीसरे जब हम चेक करेंगे तो इसमें हम देख रहे हैं c1 12 है और c2 24 है। 12 कम 12 12 24 यानी कि 1/2 आ गया, यानी कि तीनों ही बराबर आ गए। तो अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि a1 बटे में a2 बराबर है b1 बटे में b2 के बराबर है c1 बटे में c2 के। अतः अगर आप इस कंडीशन को जाके देखेंगे तो जब तीनों ही बराबर हो जाएं तो जो रेखाएं होती हैं वो समपाती होती हैं और उसके हल जो होते हैं वो अपरिमित रूप से अनेक होते हैं। तो अतः रेखाएं समपाती हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पॉइंट भी सॉल्व हो गया। अब हम थर्ड पॉइंट को सॉल्व करते हैं। तीसरा पॉइंट हमें दिया हुआ है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। ये पहला समीकरण है। दूसरा हमें दिया हुआ है 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। ये दूसरा समीकरण है। तो जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा, अगर हम इस दोनों समीकरणों को दो चर रैखिक समीकरणों की व्यापक रूप से तुलना करें तो a1 मिलेगा 6, b1 मिलेगा -3, c1 मिल जाएगा हमें 10। इसी तरह से a2 मिलेगा 2, b2 मिलेगा -1, क्योंकि यहाँ पर y के साथ में कुछ भी नहीं है तो 1 मान सकते हैं। c2 मिलेगा 9। तो तुलना करते हैं a1 बटे में a2, तो a1 6 है, a2 2 है, तो 2 3 6 यानी कि हमें 3 मिल गया। अब हम b1 और b2 को देखते हैं तो ये हमें मिल गया, b1 हो गया -3 और b2 माइनस कट के ये हमें 3 देगा, यानी ये भी बराबर आ गया। तो जब दो बराबर आ जाए तो तीसरा भी चेक करना होता है। c1 बटे में c2 को देखेंगे 10 बटे में 9, यानी कि दोनों तो बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है। तो हमें लिखना पड़ेगा चूँकि a1 बटे में a2 बराबर है किसके, ये तो बराबर है b1 बटे में b2 की, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे में c2 के। अतः इस कंडीशन को अगर आप देखेंगे तो इस कंडीशन में जो रेखाएं होती हैं वो समांतर होती हैं। तो अतः रेखाएं समांतर हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, इस तरह से ये सॉल्व हो जाएंगे।